डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब और जो वीडियोस इस चैनल पे हैं उनको शेयर जरूर कर देना, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाउ वी डिस्कस इन दिस लेक्चर वन ऑफ द चैप्टर। एक और चैप्टर यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। उस चैप्टर का पहला कंसेप्ट है सेट्स। सेट्स के बारे में हम कुछ बेसिक चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो आपको जहन में रखना है, ये जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी इंट्रोड्यूस किए एक मैथमेटिशियन ने, उसका नाम था जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर। नाउ वी फर्स्ट, सबसे पहले हम देखें सेट क्या होता है। हमारे पास सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। When we take collection of well-defined objects, collection of well-defined objects, well-defined objects, find objects is the set, is the set। जब हम कलेक्शन कर लेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, वो हमारे पास सेट आता है। वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड एक प्रॉपर्टी है। इफ यू टेक एन ऑब्जेक्ट, अगर वो उस कलेक्शन में आ गया या नहीं आ गया, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आ गया उस कलेक्शन में, वो प्रॉपर्टी उसमें है जो हमने उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन करने के लिए ली है, वो प्रॉपर्टी अगर उस ऑब्जेक्ट में भी है वो उस कलेक्शन में आएगा। अगर नहीं है तब वो उस कलेक्शन में नहीं होगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसा होगा, वेदर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस सेट और नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप एक एग्जाम्पल थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। If we take a collection, or if we take a set of captains of cricket teams of the world, हमारे पास कलेक्शन आएगा। जितने भी वर्ल्ड में क्रिकेट टीम्स हैं, उनके कप्तान्स को हमें, उनके कप्तान्स का कलेक्शन लेना है, वो हमारे पास एक सेट होगा। इसी तरह अगर मैं एक और सेट के बारे में यहां पे बोलूंगा, कलेक्ट द बेस्ट कैप्टन्स ऑफ क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड। अगर मान ले ए इज कैप्टन ऑफ ए टीम, ए किसी टीम का कैप्टन है, वो तो इस सेट में होगा, सीधी सी बात है। या कोई प्लेयर है जो क्रिकेट खेलता है, हमें पता नहीं है वो कैप्टन है या नहीं है। अगर कैप्टन होगा इसमें आएगा, अगर नहीं होगा इसमें नहीं होगा, इस कलेक्शन में। अब यहां पे हम सेकंड सेट में लेंगे बेस्ट कैप्टन्स ऑफ क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड। For example, A is captain of one of the team in the world. A कोई कैप्टन है जो एक क्रिकेट टीम का कैप्टन है। क्या ये इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है? आप मुझे बताओ। Dear students, we say best
मेरे हिसाब से, मैं अपनी राय दूंगा यहां पे, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, मैंने डाल दिया। लेकिन यहीं पे क्लास में ही कोई दूसरा बंदा होगा जो कहेगा कि ए इज नॉट बेस्ट, बी इज बेस्ट, उसके हिसाब से बी वहां चला जाएगा, उसके हिसाब से ए वहां पे नहीं होगा। मेरे हिसाब से ए यहीं पे होगा, उसके हिसाब से वो इसमें नहीं होगा। दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। मेरे हिसाब से उसमें आएगा, उस सेट में उस जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से ये इसमें नहीं होगा। दो पॉसिबिलिटी आ गई। इसी तरह बी, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि बी इज द बेस्ट कैप्टन, तब जाके तो वो इस सेट में होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि बी इज नॉट बेस्ट, तब जाके तो इसमें नहीं है। दो कंफ्यूजन हो रहा है यहां पे। बच्चा कह रहा है बेस्ट है, मैं कह रहा हूं बेस्ट नहीं है। यहां पे हमने जो पहला सेट लिया था, इसमें हमने कैप्टन्स को कलेक्ट किया। जो भी कैप्टन है वो यहां पे आएगा। लेकिन यहां पे एक कैप्टन को एक स्टूडेंट इसमें डाल रहा है, दूसरा निकाल रहा है। जो यहां पे बेस्ट कैप्टन की प्रॉपर्टी हमने इन ऑब्जेक्ट्स, इन कैप्टन्स की ले ली, उनका जो कलेक्शन वो तो वेल डिफाइंड नहीं है। और यहां पे हमने कैप्टन्स की प्रॉपर्टी ले ली, इसमें तो वेल डिफाइंड है। जो भी कैप्टन है वो यहां पे आएगा। इसमें कुछ कैप्टन्स, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे इनको इसमें दे आर द बेस्ट, बट कुछ स्टूडेंट्स उनको कहेंगे बेस्ट नहीं है, ये वाले बेस्ट हैं। मीन्स यहां पे जो हमने सेट ले लिया बेस्ट कैप्टन्स ऑफ द क्रिकेट टीम्स दैट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। यहां पे हमने वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी ले ली कैप्टन्स ऑफ द क्रिकेट टीम्स। यही होती है वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। वेल डिफाइंड में क्या होता है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट लेंगे, वेदर दैट ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेट और नॉट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेट, ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। अब सेट क्या है हमारे पास, सिंपली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन इज दिस सेट, वो सेट होता है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से ए बी सी एटसेट्रा, कैपिटल लेटर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट ए है। मान ले ए सेट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, वो तो सेट होगा, उस सेट में स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के। या बी इज द सेट ऑफ प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर गार्डन, कोई गार्डन लेंगे हम, उसके उसमें जो प्लांट्स हैं उनका सेट लेंगे हम बी। इसी तरह सी, इट इज द सेट ऑफ बुक्स इन ए बैग, एक बैग की बुक्स को हम कलेक्शन लेंगे, दैट इज द सेट ऑफ बुक्स। सेट ऑफ चेयर्स इन दिस रूम, इस रूम की जो कुर्सियां हैं उनका जो कलेक्शन है, दैट इज ए सेट। ये हमारे पास सेट आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सी वी हैव, if we have a set, we have objects of the set. The objects of the set are called the elements of the set. इन objects को हम बोलते हैं they are the elements of the set. Elements of the set. Elements of the set. Elements को generally represented by small letters say A, B, X, Y, etc. ये हमारे पास सेट है। और आपने लोअर क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उनमें आपने कुछ सेट्स के बारे में भी पढ़ा होगा। कुछ फंडामेंटल सेट्स का नोटेशन यहां पे मैं दूंगा। वी हैव एन, एक फंडामेंटल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय एन, फंडामेंटल सेट। इसी तरह Z है या I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद है Q, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय Q। R, इट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह W भी है,
It is a set of whole numbers. These are fundamental sets of field of mathematics. Mathematics के फील्ड के फंडामेंटल सेट्स। इस नेचुरल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 सो ऑन। अब हमारे पास